Thank God for the word that we heard. जो वचन हमने सुना उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद हो। We heard the importance of doing God's will. हमने परमेश्वर की इच्छा करने की जो महत्वपूर्णता है उसके बारे में सुना। So that was the thing in Jesus' life, that to do the Father's will was the most important. प्रभु यीशु मसीह के जीवन में भी यही था कि पिता परमेश्वर की इच्छा को करना ही उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। And we as disciples of Jesus, that is the most important thing in our life. हम जो प्रभु के शिष्य हैं, हमारे जीवन में भी सबसे महत्वपूर्ण बात वही है। Jesus said, I did not come to do my will, but the will of the Father. प्रभु यीशु ने कहा कि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु मेरे पिता की इच्छा पूरी करने It आया says हूँ। in 1 John chapter 2, पहला यूहन्ना उसके दूसरे अध्याय में कहा गया है, verses 15 to 17, 15 से लेकर 17 तक, do not love the world nor the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, the boastful pride of life, is not from the Father, but is from the world. The world is passing away, and also its lusts, but the one who does the will of God lives forever. तुम ना तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही के ओर से है। और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। So the thing which will divert us from the will of the Lord is these things, which is the things in the world. जो परमेश्वर की इच्छा से हमें दूर कर सकता है वो इस पृथ्वी पर की चीज़ें होती हैं। The lust of the flesh, the lust of the eyes, and boastful pride of life. वो है शरीर की अभिलाषा, आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। And the word of God says, the world is passing away and all the lusts, but the one who does the will of God will abide forever. परमेश्वर का वचन कहता है संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। So in our life, the prayer and desire of our life every day should be, Lord, help me to do your will. हमारे जीवन की इच्छा और प्रार्थना प्रतिदिन यही होना चाहिए कि प्रभु में आपकी इच्छा करने में मेरी मदद करें। And whatever we are doing, we should be conscious of the fact that whether it is God's will or our own will. जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमें इस बात का पता होना चाहिए कि ये हमारी इच्छा है कि परमेश्वर की इच्छा है। There's a encouraging word in Proverbs chapter 3. नीति वचन उसके तीसरे अध्याय में प्रोत्साहित वचन है। Proverbs chapter 3 verse 3 to 5. 3 से लेके 5 तक, नीति वचन 3 से लेके 5। I mean, it's a very useful word for my life. मेरे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी वचन है। I always want to check up whatever I'm doing with this verse. और जब भी मैं कुछ काम करता हूँ तो मैं हमेशा इस वचन से उस काम को जांचता हूँ। It says, Proverbs chapter 3 verse 5 onwards, it says, trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways acknowledge him and he will make your path straight. Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and turn away from evil. नीति वचन 3 उसका 5 से, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। So we have to trust the Lord. If you want to do God's will, we have to trust him. यदि परमेश्वर की इच्छा आप करना चाहते हैं तो परमेश्वर पर आपको भरोसा रखना है। Have that simple faith in him at all the times. हमेशा परमेश्वर पर वो साधारण सा विश्वास रखे रहना। And then it says, not to lean on our own understanding, but to trust him. और फिर कहा गया है कि अपनी समझ का सहारा ना लेना परंतु संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। And then this verse 6 is so important. फिर छठा वचन बहुत महत्वपूर्ण है। In all your ways acknowledge him. उसी को स्मरण करके सब काम करना। What is the meaning of that? उसका मतलब क्या है? In all your ways acknowledge him. हमेशा उसी का स्मरण करना हर एक काम में। Meaning that God knows everything about me. उसका मतलब ये है कि मेरे बारे में परमेश्वर सब कुछ जानते हैं। He knows everything about my tomorrow also. मेरा जो कल है वो भी परमेश्वर जानते हैं। But acknowledging him means for us to say, Lord, this is what I'm planning to do, or this is what I'm seeking to do.
Is it your will? और स्मरण करने का अर्थ ये है कि हमें परमेश्वर से कहना है कि प्रभु मैं ये करने की इच्छा रख रहा हूँ, मैं ये योजना बना रहा हूँ, परंतु क्या ये आपकी इच्छा है? See, when you get a letter, you acknowledge it that I have received it. जब आपको कोई खत मिलता है तो आप ऐसे कहते हैं कि हाँ मैंने ये पा लिया है, प्राप्त किया है। So same way we are telling it to God, Lord, this is a thing that I am considering. Lord, is it your will? वैसे ही हम परमेश्वर से कह रहे हैं कि प्रभु इस बात के बारे में मैं सोच रहा हूँ, पर क्या ये आपकी इच्छा है? So this is a very important thing. तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। In small things and big things, छोटी बात हो या बड़ी बात हो, acknowledge Him in all your ways. अपने सारे मार्गों में, कामों में परमेश्वर को स्मरण रखना। Not acknowledge Him in 90%, ऐसा नहीं कि 90% ही स्मरण करें, all our ways. हर मार्ग में। Of course, if you just go buy some onions and potatoes, there's no need of asking Him whether we need that, all that. But there are so many things that we can say, Lord, I'm planning to do this. Please show me. That habit, if it is there, we will be, it says, He will direct our paths. मान लीजिए कि यदि हम कोई कांदा या टमाटर खरीदने जाते हैं, सब्जी खरीदने जाते हैं, तो परमेश्वर की इच्छा की ज़रूरत नहीं है, परंतु यदि हम कुछ महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं तो परमेश्वर से मांगना है, बात करना है। But if we don't acknowledge Him यदि हम परमेश्वर को स्मरण नहीं करते हैं and keep on doing so many things, ऐसे ही बहुत सारे कामों को करते ही जाते हैं, our paths may not be straight. Our paths may not become straight. हमारे जो मार्ग है वो सीधे नहीं होंगे And we will get into trouble. और हम समस्या में पड़ जाएंगे। The reason is because we are not acknowledged Him. उसका कारण ये है कि हमने परमेश्वर से पूछा नहीं। This is one word, brothers and sisters, for all of us. भाइयों बहनों, ये एक बात है हम सभी के लिए। All of us. This is a wonderful word. ये जो वचन है बहुत ही अद्भुत वचन है। In all your ways, acknowledge Him. आपके सारे मार्गों में परमेश्वर को स्मरण करें। I hope it goes deep into your heart. मैं आशा रखता हूँ कि ये आपके हृदय के गहराइयों में जाए। All young people. हर जवान लोग। He will make our path straight. वो हमारे मार्ग को सीधा करेगा। Others, our paths will be crooked. नहीं तो हमारे मार्ग जो है टेढ़े होंगे। We'll have problems. हमें समस्याएं होंगी। Because we are not told God. क्योंकि हमने परमेश्वर से बात नहीं की उसके He बारे में। knows everything. परमेश्वर सब कुछ जानते ही हैं। But our duty is to say, Lord, this is the thing. हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम परमेश्वर से कहें कि प्रभु ये बात है। Show me. मुझे दिखाइए आप। And then we are safe. तो फिर हम सुरक्षित रहेंगे। So may God help us, brothers and sisters. तो भाइयों बहनों, परमेश्वर हमारी सहायता करें। One more word which in John 8:29. एक और वचन यूहन्ना 8 उसका 29। John 8:29. This is the way Jesus was living. प्रभु यीशु मसीह कर रहे थे ये। Jesus lived his life completely like this. प्रभु Jesus lived his life like this. प्रभु यीशु मसीह ने अपना जीवन इस तरीके से ही जिया। He who sent me is with me. He has not left me alone, for I always do the things that are pleasing to him. यूहन्ना 8 उसका 29। और मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वह प्रसन्न होता है। So Jesus was always confident that the Father was with him. और यीशु मसीह हमेशा इस बात के पक्के थे कि पिता परमेश्वर उनके साथ ही हैं। He's not simply saying some good words. He who sent me is with me. He's not saying like that. वो ऐसे ही आम बात की तरह नहीं कह रहे थे, हाँ वो मेरे साथ है, मेरे साथ है। He who sent me is with me. He has not left me alone. वो कहते हैं मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा है। For I always do the things that are pleasing in his sight. इसलिए मैं हमेशा वही काम करता हूँ जिससे वो प्रसन्न होता है। When we are going about in this world, when we are walking in the street, walking anywhere, is Jesus with us? Is God with us? जब हम रास्ते पे चलते हैं, कहीं भी जाते आते हैं, क्या परमेश्वर हमारे साथ है? प्रभु यीशु हमारे साथ है? Yeah. So because we do the things that are pleasing to him. क्योंकि हम वही काम करते हैं जिससे वो प्रसन्न होता है। We are conscious in our day-to-day life of what is pleasing to him. हम हमेशा हमारे प्रतिदिन के जीवन में ये बात को समझते हैं कि वो करते हैं जो कि परमेश्वर को प्रसन्न करता है। And what is displeasing to him, we turn away. और जो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करता उस बात से हम हट जाते हैं। So our life is guided by this fact that
whatever I do should be pleasing to the Lord. तो हमारा जीवन इस बात के द्वारा मार्गदर्शित किया जाता है कि मैं जो कुछ भी करूँ सब कुछ परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए करूँ। In what I talk, in what I do, in what I plan, जो मैं बात करूँ, जो मैं करूँ, या तो कोई योजना बनाऊँ, because then the presence of the Lord is with me. क्योंकि तब परमेश्वर की उपस्थिति मेरे साथ होगी। Brothers and sisters, the presence of the Lord, if it is not there wherever we go, it's a very what do you say, terrible thing. यदि परमेश्वर का जो उपस्थिति है, हम जहाँ कहीं जाते हैं वहाँ पे नहीं है तो बुरी बात है वो। All of us should go with the presence of God. हम सभी परमेश्वर के उस उपस्थिति के द्वारा ही चले। Maybe doing your work in your office. आपके दफ्तर में आप काम करते हो तब, Maybe in the kitchen. हो सकता है आपके रसोई घर में, Maybe in the school and colleges. या तो फिर स्कूल में या कॉलेज में हो। The presence of God, the presence of Jesus with us. परमेश्वर की उपस्थिति, प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति हमारे साथ है। Only one thing, desire to do the things that are pleasing to Him. एक ही बात, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली चीज करने की इच्छा रखना। And always acknowledge Him in all your ways. आपके सब मार्गों में परमेश्वर को हमेशा स्मरण रखना। And He will direct our paths. और वो आपके हमारे मार्ग सीधा करेगा। I want this to become really true and live this life. और मैं चाहता हूँ कि ये वचन मेरे जीवन में सत्य हो और मैं ही ये जीवन जीना चाहता My हूँ। desire is only to do God's will. मेरी इच्छा है कि मैं परमेश्वर की इच्छा को ही करूँ। And I pray that I may not turn away from His will in anything. और मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर की इच्छा को छोड़ कभी भी मैं ना टलूँ। Amen. As Brother Kiran said that a very prophetic word that everyone who says Lord, Lord will not enter the kingdom of God. जैसे कि भाई किरण ने कहा, बहुत ही भविष्यवाणी का वचन है, जो कोई भी प्रभु प्रभु कहता है वो सब कोई परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। The first time when we say Lord, it means intelligently we are saying Lord. पहली बार जब हम प्रभु कहते हैं तो हम अपनी बुद्धिमानी से वो कहते हैं। That is, we may read the Bible, know about lot of knowledge, and we just say Lord. हम बाइबल को पढ़ते हैं, बहुत सारे ज्ञान हम प्राप्त कर लेते हैं और कहते हैं कि प्रभु। And there are second type of people who are emotionally saying in their singing or whatever, emotionally they are saying Lord. दूसरे तरीके के लोग ऐसे होते हैं कि उनके गीतों में या तो फिर कोई और बातों में भावनात्मक तरीके से प्रभु प्रभु कहते हैं। So if you are intelligently saying it or emotionally saying it, you may not enter the kingdom of God. हो सकता है बुद्धिमानी से आप कह रहे हो या तो फिर आपके भावना से आप कह रहे हो, तो परमेश्वर के राज्य में आप प्रवेश नहीं कर सकते हैं। So the Bible tells you and me that anyone who does the will of my Father, only that person will enter the kingdom of God. परमेश्वर का वचन हमसे स्पष्ट कहता है कि जो मेरे पिता की इच्छा को पूरा करता है, सिर्फ वही व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा। So what is more important in my life and your life is to understand what exactly is the will of God the Father. मेरे जीवन में और आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें यह समझना है कि हमारे पिता परमेश्वर की सच में इच्छा क्या है। Because that is very clearly written in the Bible in Romans 8 verse 29. और रोमियो 8 उसके 29 में बहुत ही स्पष्ट रूप से वचन लिखा हुआ है। For those whom he foreknew, he also predestined to become conformed to the image of his Son. क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। See, in life we have to do so many different things. देखिए हम बहुत सारे काम करते हैं, But there is only one thing that you and me need to do. पर एक ही काम है जो मुझे और आपको करना है, And that is to become like his Son, become like Jesus. वो है कि हम उसके पुत्र यीशु के समान बने। So we are not confused, like we have to whether take Colgate or Pepsodent, we have a choice. But here there is no choice. There is only one thing I need to do in life, that is to become like his Son. बाकी चीज़ों में हमें चुनाव होता है, भाई यहाँ पे कोई भी चुनाव नहीं है, हमारे पास एक ही बात सामने रखी हुई है कि हमें उसके पुत्र यीशु के समान बनना ही है। And then we'll see this in John 12 हम वापस देखते हैं यूहन्ना उसके 12 में verse 25. 25वां वचन उसका। He who loves his life loses it, and he who hates his life in this world will keep it for life eternal. जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वो उसे खो देता है, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। This verse is repeated by the Holy Spirit almost 7 times in the 4 Gospels. पूरे सुसमाचारों में पवित्र आत्मा के द्वारा ये वचन जो है 7 बार दोहराया गया है। That means it is a very important message for me and for you.
इसका मतलब ये है कि मेरे लिए और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है ये। What it means, he who loves his life will, he who loves his life will lose it. यहाँ पे कहा गया है कि जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वो उसे खो देता है। What is the life he's talking about? He's talking about my personal life. It is my self-will. तो किस जीवन के बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है, वो मेरे स्वयं के इच्छा, स्वयं के जीवन, उसके बारे में कहा जा रहा है। If I want to do my own will, if I love to do my own will, then I will lose eternal life. यदि मैं अपनी इच्छा को करने की प्रिय रखता हूँ तो मैं अपना अनंत जीवन खो दूंगा। And those who lose it, they will have the life eternal. और जो उसे खो देंगे उन्हें अनंत जीवन प्राप्त होगा। So let's meditate on this scripture, what it exactly means. तो ये जो वचन जो कहा गया है उसकी तरीके से हम मनन करें इस पर। Praise God. परमेश्वर की स्तुति। जैसा भाई किरण कहा कि जो कोई कहता है कि प्रभु प्रभु वो स्वर्ग में नहीं प्रवेश करेगा, Like Brother Kiran shared that whoever says Lord, Lord will not enter the kingdom of heaven. जानता है जब यीशु मसीह एक घर में कुछ लोगों के साथ इकट्ठा हुआ था Do you know when Jesus was sitting in his house with a few people और उसकी माँ और बाई लोग उस रूम कमरे के बाहर थे, and his mother and brothers were in another place outside the room और उस शायद अंदर आने को जगह नहीं मिला होगा उस रूम में, and they were not able to enter that room. और किसी चेले ने कहा कि तुम्हारा माँ और बाई लोग बाहर आके खड़े हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। And some disciples told Jesus, see, your mother and brothers are waiting outside and they're not able to come here. मुझे मालूम नहीं वो क्या बात करना चाहता है, We don't know what they wanted to speak to लेकिन Jesus. किसी ने कहा कि तुम्हारा भाई बहन माँ दरवाजा के बाहर है। And but they told Jesus, see, your mother and brothers and sisters are waiting outside. जानते यीशु ने क्या कहा? Do you know what Jesus said? कौन है मेरा माँ? He said, who is my mother? जिन्होंने 9 महीना अपने पेट में पाला उनको कह रहे हैं कि कौन है मेरे माँ? The one who raised him for 9 months, about that person Jesus is saying, who is my mother? शायद पिता लोगों को इतना दर्द नहीं होगा क्योंकि वो अपने पेट से पैदा नहीं करेंगे। For the father, maybe he didn't have that much burden because he was not born 9 from him. महीना उसने अपने पेट में पालन पोषण किया, उसकी देखभाल किया, उसको टेक केयर किया, उसकी हर एक चीज़ किया है 9 महीना, और 1 साल तक उसको शायद दूध पिलाया होगा। और उस माँ को यीशु मसीह कहते कौन है मेरी माँ और मेरी भाई? And but the mother who took care of him for 9 months in her womb and who may have breastfed him for 1 year, about that person Jesus is saying, who is my mother? यीशु मसीह की चिंता ही परमेश्वर क्या सोचते हैं उसके बारे में उसकी गंभीरता है। But because Jesus is more worried and takes more seriously what God thinks of him. धरती की माँ और धरती के भाई लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं उसको कोई परवाह नहीं है उसको। Jesus is not bothered about what the earthly mother or brothers think about him. एक वचन बोल के मैं अब बंद करना चाहता हूँ। उसने लिखा है मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 50। Matthew chapter 12 verse 50. 49 भी पढ़ सकते हैं। Matthew 12, 49 and 50. तो यीशु के वर्ड से ये मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 49 और 50। सुन, उसने कहने वालों को उत्तर दिया, कौन है मेरी माता और कौन है मेरे भाई? हाँ, और अपने चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहा, मेरी माता और मेरे भाई ये है। मेरी माता और मेरी भाई कौन है? ये है जो मेरे सामने बैठे हैं। Jesus said, he stretched out his hand toward his disciples and said, here are my mother and my brothers. 50 वर्स। क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और बहन और माता है। सो आप समझ गएंगे कि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार चलते हैं वही मेरा क्या होगा? भाई होगा, बहन होगा, माँ होगा। Whoever does the will of my heavenly Father, it will be my mother or brother or sister. तो उसको यीशु मसीह का उस माँ क्या सोचेंगी उसका कोई चिंता नहीं था वहाँ पर। And Jesus was not concerned about what my mother will think. उनकी एक ही भूख था, मेरे पिता की इच्छा ये भाई कर रहे तो ये मेरे भाई हैं। But because there was only one rule, if that brother is doing my father's will, then he is my क्या brother. मेरे पिता की इच्छा ये बहन कर रहा है ये मेरी बहन है। If this sister is doing the will of the father, then yes, this is my मेरे पिता sister. की इच्छा में ये माँ कर रहे हैं ये मेरी माँ है। If this mother is doing the will of my father, then yes, this is my mother. प्रिय भाइयों बहनों मैं आपको प्रोत्साहन करना चाहता हूँ, उसकी एक ही भूख है परमेश्वर की इच्छा पूरा करना।
And there's only one thing God wants, that we should fulfill the will of the Father. और प्रभु हम सबको ऊपर ध्यान दे रहे हैं, And God is paying attention to each one of us. कौन इसकी इच्छा पूरी करने में लालसा रखा है। That who is desiring to fulfill the will of the इफिसियों के Father. किताब में पौलुस चेतावनी देता है कि प्रभु ने जिस बात के लिए बुलावा रखा है, आप उसको परख के देखो। In Ephesians, Paul says that consider for what you have been called for. तो हम सब के लिए परमेश्वर के बुलावा है, उसकी इच्छा पूरा करें। And for each one of us, the calling is that we fulfill the will of the Father. So, brothers and sisters, we have the breaking of bread today. तो भाइयों बहनों, आज प्रभु भोज है। So, Jesus said two things. One is, He has given us two ordinances. पर प्रभु यीशु मसीह ने हमें दो बातें कही हैं। One is about baptism, एक बपतिस्मा के विषय में, and the other one is about breaking of bread. और दूसरा है प्रभु भोज। Both these are external ordinances ये दोनों जो बातें हैं वो बाहरी रूपी बातें हैं having spiritual meaning. और पर उसके आत्मिक अर्थ हैं। So, we'll just read 1 Corinthians chapter 11, हम पहला कुरिन्थियों उसके 11वें अध्याय को पढ़ेंगे। where about the breaking of bread is very clearly described. यहाँ पे प्रभु भोज जो है बहुत ही स्पष्ट रूप से बताया गया है। So, we must take the breaking of bread very sincerely. आपको जो है ये प्रभु भोज जो है बहुत ही ईमानदारी से लेना है। We must not take it lightly, but we must take it sincerely. आपको हल्के में नहीं लेना है, पर बहुत ही ईमानदारी से लेना है। We must be conscious of our relationship with God and our life, and then partake of it. परमेश्वर के साथ हमारे व्यक्तिगत जीवन में हमारे संबंध जो है उसे ध्यान रखकर इस प्रभु भोज में भाग लेना So, the है। Apostle Paul got the revelation of this, what happened even before he came to know Christ. और प्रेरित पौलुस के पास ये जो प्रकाशन उसे मिला था प्रभु में आने से पहले ही, And it's verse 23 onwards. 23वें वचन से, For I received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus in the night in which he was betrayed took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, This is my body which is for you. Do this in remembrance of me. In the same way he took the cup also after supper, saying, This is the cup of the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me. 23वें वचन से, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। So Jesus is dying for us, has brought us eternal life, brought us salvation. प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु ने हमें जो है अनंत जीवन दिया है, उद्धार दिया है। We all remember that he was crucified, his body was pierced, and blood came out from his body, and that which is which seals the new covenant and which forgives our sins. और हम हमेशा स्मरण रखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया और उसको भेदा गया तो उसका खून बह निकला और उसके द्वारा जो है वो जो है नई वाचा को जो है चिन्हित करता है और हमें उसके द्वारा पाप की क्षमा मिलती है। So this one act of Jesus, we need to remember. It is not only when we accepted Christ, but we need to remember all the time in our life. तो ये जो प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु है हमारे जीवन में हर समय हमें स्मरण रखना है। So that's why he says, remember, do this in remembrance of me. इसलिए प्रभु कहते हैं कि मेरे स्मरण में ये किया करो। Okay. So as we partake of this table, we are remembering of the sacrifice of Jesus. जैसे ही हम इसमें भाग लेते हैं हम प्रभु यीशु मसीह के उस जो बलिदान है उसे स्मरण करते हैं। And we are valuing that sacrifice. और उस बलिदान को हम मूल्य देते हैं। We are not taking it lightly, that sacrifice. हम उस बलिदान को हल्के में नहीं लेते। So we'll read one verse in chapter 10, 1 Corinthians chapter 10. पहला कुरिन्थियों उसके 10वें अध्याय में एक वचन पढ़ेंगे।
verse 16, 16 वचन, is not the cup of blessing which we bless a sharing in the blood of Christ, is not the bread which we break a sharing in the body of Christ. वह धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वो मसीह की देह की सहभागिता नहीं? So, brothers and sisters, we are sharing in the body of Christ. तो भाइयों बहनों, हम मसीह के शरीर में सहभागी हो रहे हैं. So, when we are sharing, that means, is there a love and unity amongst us? ये एक सहभागिता होती है तो क्या हमारे बीच में एकता और प्रेम है? We have to consider that we are sharing this body and blood of Christ. हम प्रभु यीशु मसीह के शरीर में प्रभु यीशु मसीह लहू के द्वारा इसमें Is there सहभागी होते हैं. is there any wrong attitude or bitterness in our heart towards anybody? क्या किसी के प्रति हमारे मन में बुरे मनोभाव या तो फिर कड़वाहट है? Are we jealous of somebody? क्या हम किसी के प्रति जलन रखते हैं? All these things are very, very important. ये सारी बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं. Because if we have some enmity towards somebody, bitterness or jealousy or ill feeling, and we partake, that is not the right thing. यदि हमारे मन में किसी के प्रति बुरी भावनाएं हैं, जलन है, द्वेष है, फिर भी हम इसमें सहभागी होते हैं तो सही बात नहीं है. Then let us read 1 Corinthians chapter 5, हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों उसके 5वें अध्याय में verse 7 onwards. 7वें वचन से. 1 Corinthians 5:7 onwards. पहला कुरिन्थियों 5:7 से. Clean out the old leaven, so that you may be a new lump, just as you are in fact unleavened, for Christ our Passover has been sacrificed. Therefore, let us celebrate the feast, not with the old leaven, nor with the leaven of malice and wickedness, but with the unleavened bread of sincerity and truth. पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है. सो आओ हम उत्सव में आनंद मनावें, न तो पुराने खमीर से और न बुराई और दुष्टता के खमीर से, परंतु सीधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से. So sin is like a leaven. तो जो पाप है वो अखमीर की तरह है, अमीर की तरह है. That one sin can keep on multiplying. एक पाप जो है वो बढ़ता चला जाएगा. It can multiply in our life, हमारे जीवन में वो दुगना होते जाता and है it can spread to others. और हो सकता है कि हम दूसरों में भी फैला दें वो. See, when we speak and gossip about somebody, जब हम किसी के बारे में पीठ पीछे चुगली करते हैं, बोलते हैं, we defile the other person, दूसरे व्यक्ति को हम भ्रष्ट करते हैं, and slowly the gossip will spread if we are all not careful. यदि हम सावधानी नहीं बरतेंगे वो जो चुगली की बात है हर जगह फैलती जाएगी. So how the leaven which keeps on spreading, that happens. और जैसे खमीर जो है फैलता जाता है, वैसे ही ये भी फैलता है. Are we having the fear of God never to gossip? क्या हमारे अंदर परमेश्वर का भय है कि हम कभी चुगली ना करें किसी के बारे में? Brothers and sisters, this is something which all of us need to take seriously. भाइयों बहनों, ये एक ऐसी बात है जो हम सभियों को बहुत ही गंभीर रूप से लेना है. I want to do that in my life. मेरे जीवन में मैं ये करना चाहता I हूँ. want to fear God, that whenever I speak about something negative about somebody, I must fear God. मैं परमेश्वर का भय रखूँ. जब भी मैं किसी के बारे में नकारात्मक शब्द बोलने लगूँ तो मैं परमेश्वर का भय रखूँ. And let us not celebrate with the malice and wickedness. और हम जो है इसका जो है बुराई और दुष्टता से इसकी जो है पर्व ना मनाएं. Wickedness can be so many any other sins. और जो दुष्टता जो हो सकती है, बहुत सारे पाप हो सकते हैं अलग अलग. What he said, let us celebrate with sincerity and truth. तो इसलिए हमें सीधाई और सच्चाई से इसे मनाना है. We'll just read 1 Corinthians 11 again. वापस से पढ़ेंगे ये. It says, verse 26 onwards. 11वां अध्याय का 26 से. For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until he comes. Okay. Verse 27. Therefore, whoever eats the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner shall be guilty of the body and blood of the Lord. But let a man examine himself, and in so doing he is to eat of the bread and drink of the cup. For he who eats and drinks judgment to himself, if he does not judge the body rightly. For this reason many among you are weak and sick, and a number asleep. But if we judged ourselves rightly, we would not be judged. पहला कुरिन्थियों 11वां उसके 26 से.
क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को आप में जांचते तो दंड ना पाते। So we should, here the word of God says, we should not eat the bread and drink the cup in an unworthy manner. तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि अनुचित रीति से हमें परमेश्वर के कटोरे में से पीना खाना नहीं है। Meaning, if there is something, we are conscious of something which is not right with God, हमें इस बात का कुछ पता है कि कुछ बातें ऐसी ही हमारे जीवन में जो परमेश्वर के साथ सही नहीं है। something we are having we are living a secret, we can say a secret sin, हो सकता है कि हमें गुप्त पाप में जी रहे हों, and we love it and we continue it. हम उसे प्रेम रखते हैं, उस बात से हम लगातार करते जाते हैं उसे। Then that's in an unworthy manner. फिर वो अनुचित तरीका हो गया। But if we repent of it, पर हम यदि उसमें पश्चाताप करें, मन फिराएं, maybe today itself we must have fallen. हो सकता है कि आज ही हम गिरे हों उसमें। But if we repent sincerely before God and are honest before God, then we can be cleansed. यदि हम ईमानदारी से परमेश्वर के सामने उस बात को कबूले तो हम जो है उस बात से ईमानदारी से कबूले तो हम साफ हो सकते हैं, शुद्ध हो सकते So हैं। let us at this time spend some time in examining ourselves तो आइए इस समय हम अपने आप को जांचने में व्यतीत करें कुछ समय, and confessing to God, परमेश्वर से उस बात को अंगीकार करें। and then those who are born again, those who have been baptized in water, and those who are having a good relationship, fellowship with God, और they can partake. जिनका नया जन्म हुआ है, जिनका बपतिस्मा हुआ है, जिसका परमेश्वर के साथ अच्छी संगति, अच्छी रिश्ता है अब तक, वो इसमें सहभागी हो सकता है। And that's it will be a blessing for us to partake of this because the Lord has said to remember Him as we partake. इसमें से सहभागी होना जो है हमारे लिए बहुत ही आशीर्वाद बात है, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे कहा है कि हमें उससे स्मरण कर कर इसमें सहभागी So होना let's है। spend about 30 seconds. हम 30 सेकंड इसमें व्यतीत करें।